नवाज शरीफ समेत दीगर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत मुकदमे का मामला। CCPO लाहौर ने SPCIA की सरबराही में 4 अफसरात पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला। विफाक ने नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार के लिए रकम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलब करने का हुक्म दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की अहलिया बच्चों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल किए गए। वफाकी काबीना ने नैब की दरख्वास्त पर नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी थी। एहतिसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को एतराज़ात पर बहस के लिए आखिरी मौका दे दिया। चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। हमजा शहबाज आज पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। अदालत से झूठी बीमारी का बहाना करके भागने वाला कहता है बुज़दिलों की जरूरत नहीं। शहरियार आफरीदी कहते हैं कि आप खुद मुशर्रफ से डील करके भाग गए थे। मियां साहब, आपकी तो पार्टी ही भगौड़ों की है। भगौड़े आपकी पार्टी छोड़ गए तो पीछे कौन बचेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि एहतिसाब हमारा कौमी मिशन है जिससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। एहतिजाजी सियासत करने वाले करप्शन और लूट मार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। आज मनफी सियासत करने वालों ने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को फरामोश किए रखा। पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन किस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। तहरीक इंसाफ का भी अपोजिशन का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। कल रावलपिंडी में सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि कल मालूम हो जाएगा अवाम किसके पास हैं और इमरान खान के पास कितनी स्ट्रीट पावर है। अपोजिशन से तो फैसला ही नहीं हो पा रहा कि जलसा करना कहाँ है। उनसे फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं। अवाम जिस जमात के साथ हैं वो कल रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में पिंडाल सजाएगी। इस्लाहात के नताइज जल्द दिखाई देंगे और महंगाई कम होगी। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को PDM के जलसे की इजाज़त के लिए एक नई दरख्वास्त दे दी गई। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास। गुजरांवाला जलसे की तैयारियों के हवाले से जायज़ा कमेटीज़ तश्कील। नून लीग का 12 अक्टूबर को 3 डिवीज़न हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे का भी ऐलान। नवाज शरीफ के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाने के फैसले की तायद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा 18 अक्टूबर को कराची के जलसे में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि साबित हो गया कि नए पाकिस्तान की बातें फ्रॉड थीं। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई है। आटा, बिजली, चीनी के निर्ख आसमान तक जा पहुंचे हैं। कारखाने बंद और किसान तबाह हो गए हैं। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। जब नैब नाकाम हुआ तो गद्दारी के केस बनाना शुरू कर दिए गए। रोजवेल्ट होटल को बंद कर दिया गया। अब हुक्मरान PIA को बंद करने जा रहे हैं। सब बुहरानों के पीछे मौजूद माफियाज को रोकना है। अपोजिशन को हुकूमत गिराने और हुक्मरानों को हुकूमत बचाने की फिक्र है। अवामी मसाइल का इदराक किसी को नहीं। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अपोजिशन मुखलिस है तो इस्तीफा दे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुल्क ऑटो पर चल रहा है। हुकूमत और अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला सिंध मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के नाम पर कराची से कश्मीर तक क्या हशर कर दिया। पीने का पानी नहीं, हस्पतालों में दवाइयाँ गायब हैं। कराची में 1.5 लाख शहरियों को कुत्ते काट चुके हैं। गुजरांवाला की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बगावत के मुकदमे में 21 अक्टूबर तक की जमानत मंजूर कर ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि हम 22 करोड़ अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं।
कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं जब लीडर आगे आता है। 16 अक्टूबर को लाहौर से पिंडी तक जलसा ही जलसा होगा। अमरीकी जरीदे की जानिब से दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में भारत का पहला नंबर पाकिस्तानी पुरअमन मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि भारत ने हमेशा बॉलीवुड के जरिए पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दहशतगर्द बनाकर पेश किया। दर हकीकत भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और रॉ, दाइश और TTP जैसी तंजीमों के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को बदनाम कर रही है। पठानकोट और उड़ी जैसे वाक़यात इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के जहनों के इख्तिरा हैं। अमरीकी जरीदे ने भारतीय मुनाफिकत और मोदी सरकार की चालाकियां सियासत पर मोहर ज़ब्त कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी सतह पर नफरत अंगेज़ और इंतहा पसंदाना मवाद में इजाफे पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म से फेसबुक की CEO शेरिल सैंडबर्ग की वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। फेसबुक की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का फेसबुक की जानिब से सरमायाकारी का खैर मकदम। कहते हैं कि कारोबारी मौक़ों की फराहमी गुर्बत के खात्मे के लिए अहम है। मुल्क में फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मौक़े ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमन का नोबेल इनाम जीत लिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भूख से निमटने की कोशिशों पर अवार्ड दिया गया। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन का रेफरेंस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट रोशन अली कनासरो समेत 9 मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानत मुस्तरद कर दी। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान की सिंध में कल्चरल की तरवीज का काम सौंपा गया। किसी इलाके में काम नहीं किया गया। डमी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुँचाया गया। अदालती फैसले के बाद नैब का रोशन कनासरो के डिफेंस के घर पर छापा। रोशन कनासरो फरार, मुल्जिम के इस्लामाबाद फरार होने का इम्कान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस की मुल्जिम अयाज सिद्दीकी की प्ली बारगेन मंजूर कर ली। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक अयाज सिद्दीकी ने एतराफ़ जुर्म करते हुए 66 लाख रुपए का पे ऑर्डर जमा करा दिया। हुकूमत का FATF शराइत पर अमल दरामद के लिए नेशनल सेविंग की हड़ताल का फैसला। कौमी बचत के अकाउंट होल्डर्स की रिस्क असेसमेंट की जाएगी। बायोमेट्रिक तस्दीक, रकम के ज़राए और अकाउंट्स की छानबीन की जाएगी। खातेदारों की मुकम्मल तस्दीक की जाएगी। मशकूक ट्रांजैक्शन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को पेश की जाएंगी। आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ाद की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मजबूत बुनियादों पर इस्तवार 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। जनरल नदीम रज़ा कहते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज नगोर्नो काराबाख मामले पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करती है। नगोर्नो काराबाख पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 661 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8335 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से अमवात 6552 हो गई। अब तक 3,02,708 अफराद सेहतियाब। मुल्क भर में टिड्डी दल पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम इदारों ने मिलकर मरबूत अंदाज में काम किया। नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज का NLCC की तकरीब से खिताब। कहते हैं मई में टिड्डी दल की सूरत हाल तशवीशनाक थी। चैलेंज से निमटने में सूबाई हुकूमतों ने भी भरपूर काम किया। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का भी मुल्क में टिड्डी दल के खात्मे पर इज़हार मुसर्रत। बोले कोरोना की तरह NTMA ने इंसदाद टिड्डी दल के लिए भी भरपूर काम किया।
CCPO लाहौर उमर शेख ने अरसे दराज से तैनात SDPOs, SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसरान के असासों की तफसीलात के लिए मुख्तलिफ खुफिया इदारों को ख़त अरसाल कर दिए। आमदन से ज़ायद असासे रखने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना तहकीकात होंगी। आइंदा कोई भी पुलिस अफसर असासों की तफसीलात जमा करवाए बगैर फील्ड में तैनात नहीं होगा। वेलकम बैक। हुकूमत ने FATF शराइत पर अमल दरामद के लिए नेशनल सेविंग की पड़ताल का फैसला कर लिया है। बायोमेट्रिक रकम कहां से आई, मुनाफा कहां गया और अकाउंट्स की छानबीन होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हुकूमत ने FATF शराइत पर अमल दरामद के लिए नेशनल सेविंग की पड़ताल का फैसला कर लिया है। बायोमेट्रिक रकम कहां से आई, मुनाफा कहां गया और अकाउंट्स की छानबीन होगी। अब इस तहकीकात का आगाज़ भी किया जा रहा है। खातेदारों के मुनाफे के हकदार की जांच पड़ताल भी होगी। तमाम खातेदारों के लिए कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है, जबकि मशकूक ट्रांजैक्शंस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को पेश की जाएगी और फिर उस हवाले से आगे तहकीकात की जाएंगी। कौमी बचत के अकाउंट होल्डर की रिस्क असेसमेंट की जाएगी। बायोमेट्रिक रकम कहाँ से आई, मुनाफा कहाँ गया, अकाउंट्स की छानबीन की जाएगी और अब इस हवाले से मज़ीद तहकीकात का भी आगाज़ किया गया है। हुकूमत ने FATF शराइत पर अमल दरामद के लिए नेशनल सेविंग की पड़ताल का फैसला कर लिया है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत को दहशतगर्दी का नया चेहरा करार दे दिया। दाइश और भारतीय रबाबित दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। दाइश और भारतीय गठजोड़ सबसे बड़ा आलमी और इलाकाई खतरा बन गया। जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत का हिंदुत्व नज़रिया भारत में इंतहा पसंदी का बाइस है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो नताइज खतरनाक होंगे। मुख्तलिफ मुल्कों और खित्तों में दहशतगर्द हमलों और नई लहर में भारतीय सरपरस्ती का एक नया मोड़ सामने आया है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क से भारतीय रवाबित सरपरस्ती और मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत हैं। दाइश और भारतीय गठजोड़ के नतीजे में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में वाज़ेह इजाफा हुआ। दाइश भारतीय गठजोड़ ने श्रीलंका में होलनाक धमाके किए। जलालाबाद जेल, काबुल में सिख गुरुद्वारे, तुर्की और न्यूयॉर्क में भी हमले किए गए। इन हमलों की प्लानिंग में भारतीय हाथ इंतहाई परेशान कुन है। कश्मीर में भी भारत में मौजूद इन्हीं अनासर ने किरदार अदा किया। शाम और अफगानिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों के दाइश के साथ मिलकर लड़ने के वाज़ेह सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी का इंकिशाफ कर चुका है। अहम खबर से यहाँ पर आपको अपडेट किया। अमेरिकन जरीदे के मुताबिक, जिसमें फॉरेन पॉलिसी नामी जरीदे में कहा गया है कि भारत को दहशतगर्दी का एक नया चेहरा बताया गया है। दाइश और भारतीय रवाबित दुनिया के सामने बेनकाब किए गए। दाइश और भारतीय गठजोड़ सबसे बड़ा आलमी और इलाकाई ख़तरा करार दिया गया है। जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत का हिंदुत्व नज़रिया भारत में इंतहा पसंदी का बाइस है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो नताइज खतरनाक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक और खित्तों में दहशतगर्द हमलों और नई लहर में भारतीय सरपरस्ती एक नया मोड़ ले रही है।